गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल स्टडी प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शन? इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। मींस if two ratios are equal, if two ratios are equal, then they are said to be in proportion या they are said to be proportional, कैसे भी आप बोल सकते हैं। they are said to be in proportion और they are said to be proportional। और सिंबल होता है, देखिए रेशियो में तो हमने 2 डॉट्स डाले थे ऐसे, प्रोपोर्शन के लिए हम इस तरह से 4 डॉट्स डालते हैं। इसको हम रीड कैसे करते हैं? दिस इज रेड एज इज proportional to। जब हम ये निशान बनाएंगे तो उसको रीड करेंगे इज प्रोपोर्शनल टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 15:25 एक रेशियो है, और दूसरा रेशियो हम ले लेते हैं 3:5। अब देखिए 15 और 25 को जब हम 5 से काटेंगे तो 5 3s एंड 5 5s 25। तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए। जब ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए, दैट मीन्स 15:25 इज प्रोपोर्शनल टू 3:5। और ये जो 4 टर्म्स हैं इनकी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इनको भी हम इस तरह कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये है, ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। सबसे पहली या सबसे आखिरी वाली। और जो बीच के दो हैं, यानी कि ये सेकेंड एंड थर्ड, इनको हम कहते हैं मिडिल टर्म। सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मिडल टर्म्स। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें फाइंड करना है कि ये प्रोपोर्शन है 4 टर्म्स या नहीं, जैसे आपके एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर एग्जांपल हम ए पार्ट ले लेते हैं। आपको दिया है 15, 45, 40, 120। आप पहले क्या लेंगे? 15:45 और दूसरा लेंगे आप 40:120। पहली दूसरी और तीसरी चौथी। अब 15 45 को 5 से काटे, 5 3s 5 9s 45। अगेन 3 से कैंसिल हुआ, 3 1s 3 3 3s 9। 40 और 120 0 0 हट गया, तो ये हो गया 4:12। 4 1s 4 4 3s 12। तो ये दोनों रेशियोज बराबर हो गए। दैट मीन्स 15:45 is proportional to 40:120। इस तरह से हम ये मैथमेटिकली लिखेंगे। इसी तरह से आप बाकी के 4 पार्ट्स जो दिए हैं वो करेंगे। जहां पर ये रेशियो बराबर नहीं आएगा तो वहां पे ये प्रोपोर्शन टू का निशान नहीं लगेगा, आप लिख देंगे इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ट्रू एंड फॉल्स है, आपको दिए हुए हैं 4 और प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगा हुआ है। तो आप चेक करेंगे फर्स्ट सेकंड का रेशियो और थर्ड एंड फोर्थ टर्म का रेशियो अगर सेम होगा तो प्रोपोर्शनल है, और अगर सेम नहीं होगा तो प्रोपोर्शनल नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे बी पार्ट लिया मैंने, 21:6 और दूसरा है 35:10। अब हम इसे देखें, 21:6 3 से काटे, 3 7 21, 3 2 6, यहाँ 5 से 5 7 35, 5 2 10, तो दोनों ये इक्वल आ गए। दैट मीन्स 21:6 is proportional to 35:10। ये हमें ट्रू फॉल्स बोलना था, तो दिस इज ट्रू। और जहां पे ये रेशियो बराबर नहीं आएगा वहां आप कह देंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? सेम टाइप है जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया है। अब बस इसमें यूनिट्स दिए हुए हैं, सेम यूनिट्स को पहले आप कैंसिल आउट कर लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, 40% is to 200%, और दूसरा रेशियो दिया हुआ है हमें ₹15 is to ₹75। दोनों रेशियोज चेक कर सकते हैं हम, ये दोनों पर्सन है तो पर्सन पर्सन हट गया, 40 is to 200। दैट मीन्स 0 0 हटा तो 4 is to 20। दैट मीन्स 1 is to 5। 4 1 4, 4 5 20। अब यहाँ भी रुपीज हट गया तो बचा 15 is to 75। 15 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम 5 से कट कर 3 से पहले कट कर लेते हैं। 3 5 15, 3 2 6, 15 1 बच गया, 3 5 15, 5 1 5, 5 5 25। तो ये बराबर आ गया दोनों रेशियोज। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। दैट मीन्स 40% is to 200% is proportional to ₹15 is to 75 is a true statement. 40% is to 200% is equal to, दिया हुआ है, ₹15 is to ₹75 is true। ठीक इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिन दो क्वांटिटीज का रेशियो निकाला जाता है वो सेम यूनिट्स की होनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी में पहली दूसरी और तीसरी चौथी, ये 4 टर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 का जो यूनिट्स है वो सेम होने जरूरी है, और थर्ड एंड फोर्थ के यूनिट सेम होने जरूरी है। लेकिन पहली 2 और दूसरी 2 में कोई जरूरी नहीं है कि इन चारों के ही यूनिट सेम हो, हमें तो सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करना है। If you still find any difficulty, then you can ask me. Thank you.